राजू, माँ, पिताजी, मैं बाजार जा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? माँ, नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। शीला गुस्से में, मुझसे तो कभी पूछते नहीं, माँ और पिताजी से ही पूछते हो। राजू, ऐसा नहीं है शीला, तुम तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बोल देती हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो तो खुद बोलते हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें 2 जून की रोटी मिल जाए वही ठीक है। शीला क्रोधित अवस्था में, ठीक है, अब जाओ भी जल्दी। बंटी, पापा पापा मुझे पिचकारी ला देना। राजू, ठीक है बेटा। शीला होली की तैयारियों में लगी थी, तरह तरह के पकवान बना रही थी। माँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पिताजी, लगता है बहू इस बार कुछ खास बना रही है, तुम्हारा तो जी ललचाता होगा। वैसे भी तुम्हें तो पकवान बहुत भाते हैं। कहते हुए पिताजी रसोई घर की ओर बढ़े। पिताजी, बहू इस बार कुछ अलग पकवान बना रही हो क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारी माँ के मुंह में पानी आ रहा है। शीला, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुढ़ापे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही सूंघने की आदत हो गई है। पिताजी, तुम्हारी नाक बहुत तेज हो गई है। बहू कोई पकवान नहीं बना रही। माँ, ओहो, मुझे लगा कि आज तो मिलेगा पकवान खाने के लिए। खैर। शीला, माँ, पिताजी, आप लोग खाना खा लीजिए, राजू को आने में समय लगेगा अभी मैं। पिताजी, ठीक है बहू। खाना खाने के बाद माँ पिताजी अपने कमरे में चले गए। बाजार से आते ही, राजू जल्दी खाना लगा दो, शीला बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। माँ, पिताजी ने खाना खाया क्या? शीला, हाँ, उन लोगों ने खाना खा लिया। आप हाथ पैर धो लो और बंटी को भी बुला लो, उसने भी अभी तक नहीं खाया। राजू, वाह क्या महक है, ऐसा क्या बनाया है तुमने? शीला, मैंने आज खाना आपके पसंद का बनाया है। राजू, तब तो माँ ने आज बहुत चाव से खाया होगा। शीला, हाँ, आज तो बहुत पसंद से खाई हैं, मांग मांग कर। डाइनिंग टेबल पर बैठे शीला और राजू में बातें चल रही थी। कुछ समय पश्चात, माँ, अरे मैं तो अपनी दवाई खाना ही भूल गई। पिताजी, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। कमरे से बाहर जाते ही पिताजी ने देखा कि हमें तो बहू ने दाल चावल खिलाया था और सभी लोग पकवान खा रहे हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और चुपचाप पानी ले जाकर पत्नी को दे दिए। पत्नी, आप आराम करो, मैं थोड़ा और पानी लेकर आती हूँ। पिताजी ने झट से पत्नी के हाथ से गिलास छीन लिया। वो नहीं चाहते कि पत्नी को पता चले कि सच में आज घर में पकवान बना है, पर बहू ने हमें नहीं दिया। शाम के 5 बजते ही पिताजी, राजू बेटा जरा ऑटो रिक्शा बुला देगा क्या? बाजार जाना है। पिताजी की बातों को सुनकर राजू चकित हो गया। राजू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? क्योंकि आज तक आप कभी ऑटो रिक्शा से बाजार नहीं गए। पिताजी, अरे हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तेरी माँ को आज बाजार ले जा रहा हूँ। पत्नी, पिताजी, राम राम चिंटू बेटा, कैसे हो? आज अपनी दादी को अपनी दुकान की सबसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाना। पत्नी को बोलते हुए, तुम्हें आज पकवान खाने का दिल कर रहा था ना? अब तुम्हें जो खाना है जी भर के खा लो, फिर ना बोलना कि खिलाया नहीं। कुछ दिन बाद राजू पिताजी से, आज मेरी दुकान वाले चिंटू से लड़ाई हो गई। बातों ही बातों में बोल रहा था कि कुछ दिन पहले माँ और पिताजी आए थे, उनका कुछ उधार बाकी है, कब दोगे? अरे माँ तो कहीं जाती नहीं है, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। मैंने भी बहुत भला बुरा बोला उसे। पिताजी ने सोचा कि अब बात बिगड़ सकती है, तभी लज्जित अवस्था में बोले, राजू बेटा, चिंटू सच बोल रहा है। तुझे याद है, तेरी माँ और मैं एक दिन बाहर गए थे, मैं तेरी माँ को खिलाने के लिए ले गया था। उस दिन घर में बहू ने पकवान बनाए थे, इसका जी ललचा रहा था। तुम्हारी माँ को मिला नहीं खाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को बाहर ले गया खिलाने के लिए। इसी महीने तुम्हारी माँ का चश्मा भी टूट गया था, तो दूसरा चश्मा बनवाना पड़ गया। कुछ पैसे तो उसी में खर्च हो गए थे। बेटा, मेरे पास 150 रुपये मात्र थे,
जिसमें से 50 रुपये ऑटो रिक्शा को दे दिए मैंने, बाकी के 100 रुपये दुकान वाले को दे दिए और पैसे बाद में दे दूँगा बोल दिया था। इस बार बहू ने पॉकेट खर्च भी कम बोलते बोलते मानो पिताजी का सर झुका जा रहा था। क्या करता बेटा, तेरी माँ को खिलाए बिना मुझे चैन नहीं आ रहा था। तभी राजू को उस दिन की बातें याद आती है कि शीला ने तो बोला था कि माँ तो बहुत चाव से खाई है मांग मांग कर, और उसे ये भी याद है कि मैंने तो शीला को हर बार जितने ही पैसे दिए थे पिताजी को देने के लिए, पर शीला ने राजू विवश अवस्था में पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक अच्छी पत्नी तो ले आया पर एक अच्छी बहू नहीं ला सका। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। जैसा आप दूसरों के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ होगा, इसलिए हमेशा सबके साथ सही से पेश आएँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।